नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का मैथ साइंस के पोर्शन में हम आज पढ़ेंगे अस्थि कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। मानव शरीर में पहला क्वेश्चन समय को न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये क्वेश्चन प्लस थ्योरी क्लास दोनों है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी हम डिस्कस कर लेंगे। अस्थि या कंकाल तंत्र में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। आइए, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो इसका आंसर है लिगामेंट से। कैसे जुड़ी होती हैं दो हड्डियां आपस में? लिगामेंट से। अब क्वेश्चन ये होता है, लिगामेंट मान लीजिए दो हड्डियों का अगर जुड़ाव हो गया तो लिगामेंट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे कि अस्थि या बोन प्लस बोन, इसको कैसे जुड़ा होता है? ये लिगामेंट से, ठीक है। इसी से हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अब मसल्स प्लस बोन, बोन और मसल्स के बीच में जो होता है वो होता है टेंडम। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको। बोन और बोन के बीच का जो कनेक्शन है वो लिगामेंट है, और मसल और बोन के बीच जो कनेक्शन है वो टेंडम के कारण होता है। और मसल और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो सेलेक्सर के कारण होता है, सेलेक्सर, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है कंडरा। मांसपेशियों को हड्डियों से, वही चीज़ है जो हम आपको बताए थे, टेंडम जो बताए थे। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो है ऊतक वो है टेंडम। देखिए आ गया टेंडम। टेंडम या टेंडन किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक अम्ल जब हमारे पेशियों में जमा हो जाती है तो उसके कारण होने लगता है क्या? पीड़ा, मतलब दर्द होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? स्टेपीज जो है वो कान की हड्डी को बोला जाता है, वो है सबसे छोटी हड्डियां। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डियां जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, और इसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से बनी होती है, ये मान के चलिए। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। सिंपल सी चीज़ें हैं। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, ऐच्छिक को, ठीक। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमने डिस्कस किया, स्टेपीज। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के कारण। हड्डियों की कुल संख्या 206, ठीक है। अब बात करें, प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं टेंडन में, ठीक है। हड्डियों को कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन जिसको बोलते हैं, हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिए, बल्ब, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक। नेक्स्ट है, मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बाकी सब तो जोड़ है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ है, सैडल है, ग्लाइडिंग है। जो मैक्रो है ये जोड़ नहीं है। अच्छा, अब आपको बताएं, जैसे कि जब बात आ गया बॉल एंड सॉकेट जोड़ का, या आपको जोड़ आ ही गया, तो अब बताइए, हमको एक बात बताइए कि एक जो ज्वाइंट है, एक तो ज्वाइंट होता है जिसका नाम है इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल ज्वाइंट। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, एक होता है फ्रीली मूवेबल, ठीक। जैसे अब ज्वाइंट आया तो ज्वाइंट पढ़ ही लेते हैं, हड्डियों में ज्वाइंट भी पढ़ना होता है। तो ज्वाइंट तीन प्रकार का, ज्वाइंट तीन प्रकार का, एक होता है इमूवेबल, मतलब जो मूव नहीं करता।
एक होता है स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा थोड़ा मूव करता है, एक होता है फ्रीली मूवेबल जो बड़े आराम से मूव करता है। फ्रीली मूवेबल में कई प्रकार हैं, देखिए एक होता है बॉल एंड सॉकेट, एक होता है हिंज मतलब कब्जे टाइप का, एक होता है पाइवोट, एक होता है पाइवोट के बाद एक पाइवोट हो गया, एक होता है ग्लाइडिंग और एक होता है सैडल। इसके उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम आपको बताएं इमूवेबल ज्वाइंट, इस संधि को फिक्स्ड संधि भी कहते हैं, यह थोड़ा भी गति नहीं करता। जैसे खोपड़ी आप देख रहे हैं, तो खोपड़ी में आप देख सकते हैं जितने भी ज्वाइंट हैं वो सब इमूवेबल हैं। स्लाइटली मूवेबल की अगर बात करें तो पसलियाँ जो हैं या कैसे कि बैकबोन जो है आपका, बैकबोन जो है वो स्लाइटली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल में जैसे बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जैसे आपका वो देखिए हाथ में देखिए जो आपका हाथ है धड़ से ऐसे लगा होता है, आराम से आप इसको पूरा क्या कर सकते हैं। ये देखिए हाथ है तो ये यहाँ पर ज्वाइंट होता है ना, तो ये है आपका बॉल एंड सॉकेट। ऐसे पैर में भी है फीमर के पास। हिंज ज्वाइंट क्या है? हिंज ज्वाइंट आपका हाथ है, ठीक है, यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है, फिर यहाँ ये हिंज मतलब एक तरफ मूवेबल होता है, कोहनी में घुटने में, ये हिंज ज्वाइंट है। पाइवोट ज्वाइंट क्या है? पाइवोट ज्वाइंट आपके गर्दन में है। कहाँ पर है? गर्दन में। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या है? ग्लाइड मतलब हथेली, हथेली में देखते हैं वो ग्लाइडिंग है, ठीक है। और सैडल ज्वाइंट जो है वो उंगलियों में है, अंगूठे में है। ये अंगूठा देख रहे हैं चारों तरफ घूमता है ना, सैडल ज्वाइंट, ठीक। तो ये ज्वाइंट आज हमने आपको बताया इसी क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है मानव शरीर में हो गया था, इधर हम लोग पढ़ रहे थे कि धारीदार पेशियां बहुनाभिक होती हैं। मायोसिन और एक्टिन क्या है? यह एक मांसपेशीय प्रोटीन है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है? तो एक्स नहीं, हैमर है, स्टीपस है, एनविल है, ये नहीं है। नेक्स्ट, नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप को कहा जाता है पटेला, पैर के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध या लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो बार बार बताएं आपको, हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है वह आपका लिगामेंट या अस्थिबंध कहलाते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह होती है कहाँ की? आपको बताए थे कान की, जो स्टेपीज नाम से जाना जाता है। हमारे कानों में उपास्थि की उपस्थिति के कारण एक प्रकार की संयोजी ऊतक है, कानों में मोड़ आ जाता है। जैसे आप कान देखते हैं ना, बड़े आराम से मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं उपास्थि। इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि, कार्टिलेज बोलते हैं। देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं, जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में दो चीज़ें होती हैं। एक तो कंकाल के दो भाग होते हैं, कंकाल के दो भाग होते हैं, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। अब आपको बताएं, अस्थि मतलब हड्डी जो कड़े होते हैं, जो ठोस होते हैं वो। उपास्थि मुलायम होते हैं। जैसे आप नाक देख रहे हैं, नाक का आगे का पोर्शन देखिए मुलायम है। कान देख रहे हैं, कान मुड़ जाता है। ये सब उपास्थि है, हड्डी मुड़ता नहीं है। क्यों? उपास्थि में कुछ कमी होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। और अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण ये क्या होता है? ये कठोर हो जाता है, ठीक है। तो कंकाल के दो भाग होते हैं, कंकाल के दो भाग होते हैं। वैसे कंकाल के प्रकार की बात करें तो कंकाल के दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। शरीर के अंदर जो है वो आंतरिक है, शरीर के बाहर है वो बाह्य है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसे जानवर हैं, जैसे सींग होते हैं ना, सींग एक बाह्य कंकाल का पार्ट है। बाल देख रहे हैं, यह भी बाह्य कंकाल का पार्ट है। नाखून बाह्य कंकाल का पार्ट है। तो दो प्रकार के कंकाल हैं, एक बाह्य कंकाल जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, एक अंदर का कंकाल जिसको इंडोस्केलेटन बोला जाता है। तो अस्थि उपास्थि हम आपको बता दिए।
नेक्स्ट, अब हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? हैमर, एनविल और स्टेपीज। हैमर, एनविल, ये मतलब हैमर, एनविल, स्टेपीज, ये हमारे कान की हड्डियां हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? बाह में होती हैं। द्विशिरस्क मतलब जैसे बाह में आप देखेंगे इस तरीके की हड्डियां होती है, 2 शिरस्क। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22 अस्थियां मनुष्य के खोपड़ी में होती हैं। अब जब बात आई गया कि कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसकी भी क्यों न चर्चा अभी ही कर लिया जाए। क्यों ना अभी ही इसकी चर्चा कर लिया जाए। अब बात करें 206 हड्डी। 206 हड्डी किसकी होती है? वयस्क की होती है। वयस्क में हड्डियों को मनुष्य में जोड़ा जाता है। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं। कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126 है। कैसे होती है आपको हम ऐसे जोड़ करके बताएं। हाथ की कुल हड्डियां हैं 60। पैर की कुल हड्डियां हैं 60। ध्यान से देखिएगा, हाथ की कुल हड्डियां 60, पैर की कुल हड्डियां हैं 60। एक है पेल्विक जिसका नाम है 2, पेल्विक। ठीक, एक है कैल्विक हंसली जिसका नाम है 2, जो है 2। ठीक है, पेल्विक, कैल्विक। एक है स्कैपुला अंश मेखला जिसको बोलते हैं, इसकी भी संख्या है 2। तो टोटल कितनी हो गई? 126। कितनी हो गई? 126। अब बात करें जो हमारे, ये हम आपको बताया ना, ये हमारे हाथ की हड्डी, ये हमारे पैर की हड्डी, ये हमारी 2 जो होती है ये आपके पेल्विक, जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ पर वो 2 हड्डियाँ होती हैं पेल्विक में। एक होता है कैल्विक, स्कैपुला, या इसकी संख्या 2 होती है। ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जिनकी फिगर जैसे 2 नहीं होते हैं, चेस्ट के ऊपर ऐसे गले के पास में 2 हड्डियां ऐसे निकली होती हैं, इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये होती है 2। ठीक, कंधों में होती है 2 हड्डियां, कुल मिलाकर के 126। अब बात करें मेरुदंड, कशेरुकी मतलब जहाँ पर है वर्टिबल कॉलम में, इसकी कुल संख्या होती है 26 वर्टिबल कॉलम की। रिप्स 12 जोड़ी होती हैं, तो टोटल हो गए 24। रिप्स कितने हो गए? 24। 12 जोड़ियां होती हैं तो उसके टोटल संख्या होती है 24। स्टर्नम एक होता है रिप्स के पास में, उसकी संख्या होती है 1। सिर में टोटल संख्या होती है 29। ठीक, सिर में टोटल संख्या होती है 29। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिर में टोटल संख्या होती है 29। ठीक, अच्छा, अब एक होती है स्टर्नम, हम आपको बताए थे। सर बता दिए, हेड बता दिए। हेड को अगर बांट करें, 29 को अगर बांटें, तो एक होता है खोपड़ी, खोपड़ी में होती है 22 हड्डियाँ। एक होता है हाइड, एक कान होता है, सिर में आता है, जिसमें होती है 3 3 6। तो टोटल हो गए कितने? 29। टोटल कितने हो गए? 29। अब खोपड़ी की अगर बात करें तो 14 होता है फेशियल, ध्यान रखिएगा, और 8 होता है कपाल। 14 फेशियल और 8 कपाल, ये होता है स्थिति। ठीक है, हाइड जो आपके गले के पास होती है हड्डी, हाइड होती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 206। कितना आ जाएगा? 206। ठीक है, अब आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम अस्थियों से संबंधित बता दें, जिसमें कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे एक हड्डी है जो कि तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल्स कहा जाता है। मेटा कभी कभी पूछ लेता है ये कहाँ से संबंधित है, तो मेटाटार्सल्स,
घुटने की हड्डी को पटेला बोलते हैं। घुटना, जो घुटने की हड्डी है उसको बोलते हैं पटेला। ठीक। जांग की हड्डी होती है फीमर। जांग की हड्डी होती है फीमर। ठीक। हथेली की हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। हथेली की हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक। कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स। कलाई की हड्डी को बोलते हैं, कलाई की हड्डी को बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स। ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी हड्डियाँ कैसे होती हैं। नेक्स्ट, तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ? 22। और अगर बात करें टोटल हेड में कितनी हड्डियाँ? 29। याद रखिएगा। अब बात करें जैसे कि हम बोले पूछे आपसे रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ? 26। प्रारंभ में 33 थी, 26 अब है। रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 24। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, पसलियों की कितनी संख्या है? 12 जोड़ी। ठीक है, पसलियों की कितनी संख्या है? 12 जोड़ी, मतलब 24 होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, मनुष्यों निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम PO4 पावर 2, ये कैल्शियम फास्फेट, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया तो वो कठोर हो जाता है, मतलब कठोर हड्डी की बात करें तब। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है। इलास्टिक या टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं। बल्ब जिसको बोले थे ना हड्डियों को एक साथ पकड़ने, क्या बोलते हैं? बोन टू बोन कौन ज्वाइन करता है? लिगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ, देखिए अभी बताए थे पसलियों, तो 12 जोड़ियाँ होती हैं, टोटल 24 होती हैं पसलियाँ। ठीक। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं करता? क्योंकि यह मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह भी एक प्रकार की हड्डी है जो कि बाह्य कंकाल में आता है। 2 प्रकार के कंकाल हमने बताया, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। जो बाहर दिखते, जैसे कछुए के ऊपर जो कुबड़ दिख रहा है वो बाह्य कंकाल का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के लिए? तो कैल्शियम और फास्फोरस, फ्लोरीन सब है, लेकिन आयोडीन का आपके अस्थि और दांतों के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो पूछा था नहीं। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ होती हैं 12 जोड़ी, और शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वह है जबड़े में। जबड़े में जो होता है, इनेमल बता रहे थे, जबड़े में जो है वो सबसे ज़्यादा आपका प्रबल, बहुत मजबूत है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी? कान में, आपसे बताए थे। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है। टीबिया नामक जो हड्डी होती है, जो भी हम आपसे बता रहे थे, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है, कि टांग में पाई जाती है, कि भुजा में पाई जाती है, कि मुंह में पाई जाती है? तो टीबिया जो होता है वो टी से टीबिया, टी से टांग, ऐसे याद रखिएगा। टी से टीबिया, टी से टांग में पाई जाती है। ठीक। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। अस्थि और दांत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जांघ में पाई जाती है। पैर की हड्डी नहीं है, ह्यूमरस ना। फैबुला है, फीमर है, टीबिया, सब पैर की हड्डी है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। तो अब आप बताइए हमें, हड्डियों से संबंधित कुछ चीज़ें हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। हड्डी आया है तो विटामिन डी पढ़ लेते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, जो कि हड्डी से संबंधित है। कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाने पर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बच्चों में रिकेट्स और बुजुर्गों में, याद रखिएगा, रिकेट्स बच्चों में हो जाती है, रिकेट्स बच्चों में हो जाती है, ठीक, रिकेट्स बच्चों में हो जाती है, रिकेट्स। और बुजुर्गों में एक अलग से रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरस, OSTEOMALASIA।
LACIA, ऑस्टियोमलेसिया बुजुर्गों में हो जाती है जब विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी हड्डियों पर कैल्शियम की जमाव में मदद करता है। हड्डियों में विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम हो जाने पर बच्चों में रिकेट्स या कमी हो जाने पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। विटामिन डी हमने नहीं बताया था आपको, वो बता दिया। ठीक है, टीबिया, फैबुला, ये सब चीज़ें भी हमने पढ़ा। हाथ में ह्यूमरस के साथ साथ उल्ना भी अन्य 2 हड्डियाँ ही पाई जाती हैं। ये बताया हाथ की हड्डियाँ होती है ह्यूमरस, फैबुला, टीबिया, ये सब पैर की हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।